जिम्बाली जंगल के दिल में, जहाँ पेड़ राज फुसफुसाते थे और हवा अनदेखे पक्षियों के गीत लेकर आती थी, वहाँ एक छोटा जेबरा रहता था जिसका नाम जूजू था। बाकी जेबरा घास चरते, दौड़ते और धूप में आराम करते थे, लेकिन जूजू का एक अलग सपना था। वह उड़ना चाहता था। हर दिन जब उसकी टोली मैदानों में दौड़ती, जूजू आसमान की ओर देखता। उसकी बड़ी काली आंखों में आश्चर्य की चमक होती। वह उन पक्षियों को देखता जो खुशी से हवा में उड़ते, लूप लगाते और मस्ती करते थे। जूजू सबसे ज्यादा चाहता था कि उसकी नालों के नीचे हवा का झोंका महसूस करे। जूजू का सपना कोई राज नहीं था। वह अक्सर इसके बारे में बात करता था, लेकिन उसे समर्थन की जगह हंसी मिलती थी। तुम जेबरा हो जूजू, पक्षी नहीं, जिराफ हंसते। शायद तुमने बहुत ज्यादा उड़ने वाले टर्माइट खा लिए, मीरकैट मजाक उड़ाते। यहाँ तक कि उसके माता पिता भी चिंतित थे। जेबरे जमीन पर ही रहते हैं, उसकी माँ नरमाई से कहती। लेकिन जूजू हारा नहीं। उसके दिल में गहरा विश्वास था कि अगर वह मेहनत करेगा और दिल की सुनता रहेगा तो एक दिन आसमान उसे भी स्वीकार करेगा। एक धूप भरी सुबह जूजू ने फिर से अपना सपना अपने सबसे अच्छे दोस्त बंदर मंकी से साझा किया। मंकी कोई आम बंदर नहीं था। वह चीजें बनाना और समस्याएं हल करना पसंद करता था। यह सपना तो कमाल का है, मंकी ने पेड़ से उल्टा लटकते हुए कहा। सच? जूजू की आंखें बड़ी हुई। बिल्कुल, और मैं जानता हूं कोई है जो हमारी मदद कर सकता है। टोटो कछुआ। वह बहुत पुराना है और कहते हैं कि उसे जंगल के सारे राज पता हैं। जूजू और मंकी कुछ आम लेकर धुंधली दलदली जगह टोटो के पास चल पड़े। धुंधली दलदल शांत और स्थिर थी। पानी शीशे की तरह चमक रहा था। वहां एक बड़ी चट्टान पर टोटो आराम कर रहा था। टोटो, मंकी ने आवाज लगाई, हमें तुम्हारी बुद्धिमत्ता चाहिए। टोटो ने धीरे से एक आंख खोली। बुद्धि मुफ्त नहीं मिलती। आम लाए हो? एक आम शेयर करने के बाद जूजू ने अपना सपना बताया। उड़ने वाला जेबरा? टोटो ने धीरे हंसते हुए कहा। यह दुर्लभ है, पर असंभव नहीं। तुम्हें रंगीन पक्षी का पंख चाहिए। वही पंख उसे उड़ा सकता है जिसका दिल सच्चे सपनों से भरा हो। वह कहाँ मिलेगा? जूजू उत्सुकता से पूछा। टोटो ने पलकें झपकाईं। फुसफुसाते पहाड़ों के पार, गूंजती नदियों के बाद एक बादल जैसा पेड़ है, वहीं रंगीन पक्षी रहते हैं। अगली सुबह जल्दी जूजू और मंकी ने यात्रा शुरू की। जंगल जिंदगी से भरा था। पत्तों की खरखराहट, कीड़ों की चहचहाहट, दूर कहीं भेड़ियों की हुंकार। उन्होंने फुसफुसाते पहाड़ पार किए, जहां हवाएं प्राचीन जीवों की कहानियां सुनाती थीं। वे गूंजती नदियों को तैरते हुए पार कर गए, जहां हर आवाज रहस्यमय तरीके से वापस आ रही थी। कई दिनों के बाद वे बादल के पेड़ तक पहुंचे। वह पेड़ बहुत ऊंचा था। ऊपर की डालियों पर बादल आराम कर रहे थे। जब जूजू और मंकी बादल के पेड़ पर चढ़े, चारों ओर जादुई रोशनी चमक रही थी। ऊपर रंगीन पक्षी मधुर गीत गा रहे थे। वे जूजू की कल्पना से भी ज्यादा सुंदर थे। हर पंख में आसमान के सभी रंग झिलमिला रहे थे। जूजू ने सिर झुकाया। प्यारे पक्षियों, मैं एक पंख चाहता हूं, न कि जादू के लिए, बल्कि अपने सपने का पीछा करने के लिए। एक बुद्धिमान बूढ़ा पक्षी नीचे आया। हम पंख आसानी से नहीं देते, तुम्हें अपने दिल की परीक्षा पास करनी होगी। तभी एक जोरदार चहक सुनाई दी। एक बच्चा रंगीन पक्षी शाखा से गिर रहा था। जूजू बिना देर किए दौड़ा और गिरने से पहले उसे अपनी पीठ पर पकड़ लिया। पक्षी आश्चर्यचकित हुए, फिर खुश होकर गीत गाने लगे। तुमने साहस और दया दिखाई, तुम पंख पा सकते हो। बूढ़े पक्षी ने एक चमकदार पंख जूजू के सिर पर रखा। तुरंत उसका शरीर हल्का हो गया। नालें जमीन से उठ गईं। जूजू उड़ रहा था, सिर्फ तैर नहीं रहा था। वह हवा में लुढ़क रहा, गोता लगा रहा, नाच रहा था। मंकी खुशी से चिल्लाया, तुम उड़ रहे हो जूजू, तुमने कर दिखाया। रंगीन पक्षियों ने जंगल भर में गीत गाया। जब जूजू जंगल लौट आया, सब इकट्ठा हुए उस चमत्कार को देखने। उसने पेड़ों के चारों ओर लूप बनाए, जिराफों को हाथ हिलाया और मीरकैट्स को मुस्कुराया। जानवर खुशी से चिल्लाए, जूजू, जूजू द फ्लाइंग जेबरा। यहां तक कि उसके माता पिता गर्व से भर गए। तुमने सच में अपना सपना पूरा किया। उसके पिता ने आंखों में आंसू लिए कहा। उस दिन से जूजू सिर्फ एक जेबरा नहीं था, वह विश्वास, बहादुरी और बड़े सपने देखने का प्रतीक बन गया। जूजू उड़ना ही नहीं रुका, उसने दूसरों को सिखाया कि सपने चाहे कितने भी बड़े क्यों न हों, सच हो सकते हैं। मंकी ने जिज्ञासु दिमागों के लिए एक जंगल स्कूल बनाया। जानवरों ने खुद पर विश्वास करना शुरू किया। यहां तक कि टोटो भी पुराने किस्से सुनाने आया। रात में जब तारे चमकते, जूजू ऊंचाई पर उड़ता
और चमकदार रोशनी की एक डोरी छोड़ता, नीचे सबको याद दिलाता, अपने सपनों पर विश्वास रखो, दूसरों की मदद करो और आसमान हमेशा तुम्हारे लिए जगह बनाएगा। अगर आपको हमारी कार्टून कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली कार्टून कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स।